गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश टीचर, मैं आप लोग को आर्टिकल का आगे पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। रूल्स ऑफ आर्टिकल में रूल फर्स्ट है आज का, रूल्स ऑफ आर्टिकल। रूल नंबर फर्स्ट है, बिफोर पार्ट ऑफ द डे, बिफोर पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट। पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट अगर प्रेपोजिशन आ जाती है एट, बाय, आफ्टर, अराउंड या बिफोर, देन आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल है एट नून, तो नून से पहले क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल। इसी का सेकंड है पार्ट ऑफ द डे के साथ पार्ट ऑफ द डे और नाइट। पार्ट ऑफ द डे और नाइट से पहले अगर आ जाता है इन, ड्यूरिंग और एडमायर, तो क्या यूज होगा, द यूज हो जाएगा। सबसे इजी एग्जांपल है, सबने सुना भी होगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसी का रूल नंबर थर्ड है, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर के बाद अगर कोई नाउन आता है उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इलेक्टेड डैश MLA, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस। अब बच्चे पूछेंगे कि MLA में एन बताया था, वो और एग्जाम्पल था, वो ऐसा था ही इज डैश MLA। सबके एक्सेप्शन लिखती जा रही हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन यूज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिफोर सी, ओशियन, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द यूज होगा। सी का नेम द पैसिफिक, द अरेबियन सी, द अरेबियन सी। ओशियन हो जाएगा द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ग्रुप ऑफ आइलैंड में द अंडमान्स, अंडमान्स, द निकोबार्स, निकोबार्स। द यूज हो जाएगा क्योंकि ग्रुप में है, बट इधर नोट है, उसमें क्या यूज होगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, उससे पहले यूज नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हो जाएगा फिफ्थ नंबर रूल, फेमस मोनूमेंट, फेमस मोनूमेंट हो जाएगा। लिखा द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप लोग लिखोगे टाइटल्स। टाइटल से पहले द हो जाएगा, लिखा द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर, द आयरन मैन, द आयरन मैन। क्वेश्चन नंबर 7, बे से पहले द यूज हो जाएगा, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन। वो कह रहा है कि देखो बिफोर पार्ट
पार्ट ऑफ द डे, किसी भी पार्ट ऑफ द डे में अगर नाइट में कौन सी प्रेपोजिशन आ जाए, एट, बाय, आफ्टर और अराउंड और बिफोर, तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे लिखा मैंने एट नून, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल यूज हो जाएगी। सेकंड रूल में क्या एक्सप्लेन करा है, इसी का ही है सेकंड रूल, पार्ट ऑफ द डे और नाइट से पहले अगर कौन सी प्रेपोजिशन आ जाए, इन, ड्यूरिंग और एडमायर, तब हमें क्या यूज करना है, दा यूज करना है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देखो ये सबसे इजी एग्जांपल है, डेली सारे मतलब ये सेंटेंस यूज करते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ क्या है, पार्ट ऑफ द डे आया हुआ मॉर्निंग, और इन प्रेपोजिशन है तो क्या यूज करेंगे हम, द आर्टिकल, ठीक है। इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, उससे बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले, नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ही वॉज इलेक्टेड डैश MLA, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्टेड डैश, बच्चे बोलेंगे MLA से पहले तो वोवल की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आने से इधर क्या यूज होना चाहिए, एन, लेकिन नहीं, एक ये नया रूल है उसी का एक्सेप्शन, इलेक्टेड वर्ड आने से, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर आने से उसके बाद जो नाउन दिया होगा वहाँ आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है। देखो जो इसी का एक्सेप्शन है वो नीचे लिखा, ही इज डैश MLA, अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आती है तो हमें यहाँ क्या लगाना है, एन, क्योंकि एम साउंड साइलेंट हो रही है और वोवल की साउंड आ रही है, तो हमें क्या फील करना है इधर, एन। नेक्स्ट है आप लोगों का सी, ओशियन और ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब देखो सी मैंने क्या होता है, समुद्र, ओशियन से पहले और ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड जो होते हैं जो ग्रुप में होंगे ना उनके साथ दा यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। लिखा मैंने द अरेबियन सी, क्या आ जाएगा, दा यूज करेंगे। अगर लिखा पैसिफिक ओशियन तो दा यूज करेंगे। अंडमान्स तो दा यूज हो जाएगा इधर भी, ठीक है। बट इसी के एक्सेप्शन है, ग्रुप ऑफ आइलैंड के एक्सेप्शन है जिनके साथ नहीं यूज होता, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वहां आप लोगों को आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन रूल नंबर 5 हो जाएगा, फेमस मोनूमेंट। मोनूमेंट होते हैं हमारे मतलब जो हमें याद दिलाते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसी भी चीज़ की, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, फेमस मोनूमेंट है, तो क्या हो जाएगा, स्मारक बोलते हैं इसे, ठीक है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दा यूज हो जाएगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इधर भी दा यूज हो जाएगा। अगर किसी को टाइटल दिया गया तो भी हम क्या यूज करेंगे, दा। लिखा जैसे द ग्रेट अकबर, अकबर को क्या दिया गया, नाम दिया गया, टाइटल दिया गया किसका, कि अकबर ग्रेट है, तो क्या आ जाएगा, द आयरन मैन, तो इसे भी एक संज्ञा दी गई है, तो क्या आ जाएगा, आयरन मैन, तो क्या आ जाएगा, दा यूज करेंगे। बे होता है खाड़ी, तो बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, तो उससे पहले क्या यूज करेंगे हम, दा। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट रूल है रूल्स ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट किसी भी गल्फ से पहले, गल्फ या फिर कैनल, कैनल से पहले CANAL, कैनल से पहले आर्टिकल दा यूज होगा। लिखा एग्जाम्पल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट हो जाएगा इसका कैनल का, द स्वीज कैनल, द स्वीज कैनल, तो क्या हो जाएगा, दा यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पनामा कैनल आ जाएगा, ठीक है। डायनेसिटी, डायनेसिटी होता है वंशज, किसी भी वंशज से पहले दा यूज हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे लिखा द गुप्ता डायनेसिटी, डायनेसिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, दा। आगे नेक्स्ट है म्यूजियम और एम्पायर, म्यूजियम और एम्पायर, म्यूजियम और एम्पायर से पहले क्या यूज करेंगे, दा। एग्जाम्पल है द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम। एम्पायर में आ जाएगा द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, ब्रिटिश बाय मिस्टेक सॉरी, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 4 में हो जाएगा आप लोगों का एवरी कॉमन नाउन, एवरी कॉमन नाउन इफ used as definite, every common noun if used as
डेफिनेट। देन क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मैन हु स्टोल माई पर्स। ये एग्जाम्पल पहले दे चुकी हूँ, हु स्टोल माई पर्स। वहाँ पे था द सेम और सच के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सम फ्रेज, कुछ फ्रेज है। और फ्रेज क्या होती है, अनकम्प्लीट वर्ड। सम फ्रेज है जहाँ क्रॉस यूज होगा। टू कैच फायर, टू कैच फायर, यहाँ क्रॉस यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का टू गिव ईयर, टू गिव ईयर, टू लॉस हर्ट, जीरो आर्टिकल यूज होगी। क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 6, बिफोर सब्जेक्ट नेम, बिफोर सब्जेक्ट नेम, किसी भी सब्जेक्ट नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे मैं लिखा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस, ठीक है। अगर यही सब्जेक्ट नेम पर्टिकुलर सेंस से यूज हो रहा है, पर्टिकुलर सेंस से यूज हो रहा है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, द यूज करेंगे। लिखा द फिजिक्स ऑफ मोहन, फिजिक्स ऑफ मोहन इज नॉट गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर लैंग्वेज नेम, बिफोर लैंग्वेज नेम, किसी भी लैंग्वेज से पहले जीरो आर्टिकल यूज होगा। एग्जाम्पल है वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। आई कैन स्पीक डैश इंग्लिश। ये आप लोगों की इंग्लिश आर्टिकल की लास्ट वीडियो है, ठीक है। बी केयरफुली समझना है। यही अगर पर्टिकुलर सेंस से यूज होगा, सेंस से यूज होगा तो दा यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आप लोगों का, when listener and speaker know about the person। जैसे सेम और सच वाला था ना पिछली वीडियो में, वैसे ही ये वाला है। वो कह रहा है जब लिसनर और स्पीकर के बारे में हमें पता हो तो दा यूज करना। जैसे एग्जांपल लिखा, he is the man who gave me money। रूल सेम है, थोड़ा बताने का तरीका अलग है, फॉर्मेट अलग है। देखो रूल नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, रूल्स ऑफ आर्टिकल में बिफोर गल्फ और कैनल, गल्फ के नेम से पहले और कैनल के नेम से पहले हम क्या यूज करेंगे, दा यूज हो जाएगा। लिखा द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, तो यह क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। इसी का नेक्स्ट है द स्वीज कैनल, कैनल मीन्स नहर, पनामा नहर आ सकती है इधर, ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है, दा यूज करना है। डेनिसिटी हो जाएगा वंशज, किसी भी वंशज का नेम आता है तो हमें क्या यूज करना है, दा। जैसे लिखा है द गुप्ता डेनिसिटी। म्यूजियम और एम्पायर के नेम से पहले क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। द ब्रिटिश म्यूजियम, उसके बाद हो जाएगा द मुगल एम्पायर, तो यहाँ भी क्या यूज करना, हमें दा यूज करना है। फोर्थ और 8 रूल जो है वो सेम है, सिर्फ मतलब रूल बताने का थोड़ा तरीका अलग अलग है, ठीक है। एवरी कॉमन नाउन इफ यूज एज डेफिनेट, कोई भी कॉमन नाउन है, जैसे मैन है, इधर मैन क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन वो डेफिनेट तरीके से यूज हो रहा है तो हमें क्या यूज करना है, दा यूज करना है। एग्जाम्पल है ही इज डैश मैन हु स्टोल माई पर्स, हु स्टोल माई पर्स, ठीक है, तो इधर क्या यूज करेंगे हम, दा यूज करेंगे, हु स्टोल माई पर्स, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो मैन है ना, मैन ये कॉमन नाउन है, लेकिन यूज कैसे हो रहा है, डेफिनेट तरीके से। डेफिनेट तरीके से यूज होने पे यहाँ क्या यूज हो जाएगा, दा यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का रूल नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ में आ जाएगा सम फ्रेज। कुछ फ्रेज है, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज होते हैं आप लोग के अनकम्प्लीट वर्ड, ठीक है, अनकम्प्लीट वर्ड है ये। टू कैच फायर, यहाँ आप लोग को आर्टिकल फिल करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन आप लोग को आर्टिकल फिल नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये फ्रेज है। टू गिव ईयर, टू लॉस हर्ट, ठीक है, यहाँ आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर सब्जेक्ट नेम, किसी भी सब्जेक्ट नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डैश
डैश मैथमेटिक्स, तो इधर क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल यूज हो जाएगी। तो यही सब्जेक्ट नेम अगर पर्टिकुलर सेंस से यूज हो रहा है तो हमें क्या यूज करना है, इधर दा यूज करना है। एग्जाम्पल है डैश फिजिक्स ऑफ मोहन इज नॉट गुड। अब फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट नेम है, लेकिन किसके सब्जेक्ट की बात हो रही है, मोहन के सब्जेक्ट की। तो एक रूल करवाया था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, नाउन ऑफ, अगर नाउन आ रहा है तो क्या यूज हो जाएगा, दा यूज हो जाएगा। क्लियर है, दा और दी में डिफरेंस ही बताया था फर्स्ट वीडियो में। बिफोर लैंग्वेज नेम, किसी भी लैंग्वेज के नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आई कैन स्पीक डैश इंग्लिश, तो क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देखो फोर्थ रूल, अगर आप लोग को फोर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रहा है, अगर 8 से समझ में आ रहा है, दोनों सेम स्टेटमेंट है, सेम रूल है। व्हेन लिसनर और स्पीकर नो अबाउट द पर्सन, जब बताने वाला और सुनने वाला दो पर्सन है, दोनों पर्सन को पता है कि वो पर्सन कौन है, तब आप लोगों को क्या लगाना, द। इट मीन्स कॉमन नाउन अगर यूज हो रहा है डेफिनेट तरीके से, तो हमें क्या यूज करना, द। ही इज द मैन हु गेव मी मनी, ये वही आदमी है जिसने मुझे पैसे दिए थे, तो क्या आ जाएगा, इधर द यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का एट। नेक्स्ट रूल देखो आप लोगों का, नेक्स्ट रूल में क्या हो जाएगा, टू मेक प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर, किसी भी प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर्टिकल यूज करना होगा। ठीक है, जैसे लिखा है एग्जाम्पल, 5 days जर्नी, JOURNEY, 5 days जर्नी। उसी का एक्सेप्शन है, जैसे कि प्लूरल है यहाँ डेज, लेकिन यहाँ क्या यूज हो रहा है, सिंगुलर, डैश 5 day जर्नी। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, डेज की जगह डे लिखा हुआ, तो सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8, रूल नंबर 8 अनकाउंटेबल वाला करवा दिया था मैंने आप लोगों को। उसके बाद है बिफोर नेम ऑफ गेम, किसी भी नेम ऑफ गेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले डैश टेनिस। ठीक है, तो क्रॉस आ जाएगा। अगर वही नेम ऑफ गेम पर्टिकुलर सेंस से यूज हो रहे हैं, पर्टिकुलर सेंस से यूज हो रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, इधर द लिखा जाएगा। द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी पॉपुलर इन डैश, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दा यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर नाउन, इंपॉर्टेंट रूल है, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है एज ए कॉमन नाउन, तो हमें क्या यूज करना है, दा यूज करना है। एग्जाम्पल है कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 टू मेक प्लूरल नाउन को किस में चेंज करना, हमें काउंटेबल नाउन में। ठीक है, अब प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, जो एस और एस लेते हैं, जैसे लिखा 5 days जर्नी। अब डेज इधर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल। अगर लिखा जाता है इसी स्टेटमेंट 5 day जर्नी, तो क्या आ जाएगा, डे सिंगुलर है, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट रूल है बिफोर नेम ऑफ गेम, किसी भी नेम ऑफ गेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल है आई प्ले डैश टेनिस, गेम ऑफ नेम कोई भी आ सकता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुछ भी, तो यहाँ क्या लगाना हमें, जीरो आर्टिकल। अगर पर्टिकुलर सेंस से यूज हो रहा है तो हमें क्या यूज करना है, द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी पॉपुलर इन, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या आ जाएगा, क्रिकेट नाउन हुआ, ऑफ प्रेपोजिशन इंडिया, फिर नाउन हुआ। नाउन ऑफ नाउन आने से किसी भी रूल में वो फिक्स क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, इंडिया के क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये, प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है एज ए कॉमन नाउन, तो हमें क्या फील करना है, दा फील करना है। एग्जाम्पल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर क्या है, किसी का नाम है, लेकिन यहाँ कैसे यूज हो रहा है, एज ए कॉमन नाउन। कालिदास को कंपेयर किया जा रहा है किससे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, दा यूज करना है।
आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय। ये आप लोग का आर्टिकल का आज लास्ट डे था।